Guys, welcome back to Analyst Adda. So, in the previous class, we have discussed the types of inheritance. तो हमारे जो इनहेरिटेंस के 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। डिटेल्स में आप उनको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एनालिस्ट अड्डा की प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, ये पार्ट 4 है जिसमें हमने इसे लास्ट में प्रीवियस क्लास था उसमें हमने बताया था कि जावा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, राइट। बट इस क्लास में हम देखेंगे कि वाई, क्यों नहीं सपोर्ट करता है जावा। ओके, ये क्लास का हमारा टॉपिक ही है इनहेरिटेंस में, वाई जावा doesn't support multiple inheritance। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट क्यों नहीं करता है, ये हम इसमें आपको डिटेल्स में आपको यहाँ पे समझाएंगे कि क्यों नहीं करता है। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जावा का डिज़ाइंस है, सिंप्लिसिटी है, रीडेबिलिटी है, मेंटेलिटी है, उसके बिहाफ पर एक मेन रीज़न है कि वाई जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली इट अवॉइड द डायमंड प्रॉब्लम्स if we use the or if we support the multiple inheritance, then we will face the diamond access problem, problem. Okay, because the multiple inheritance could lead to the complex and the ambiguous scenario. तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, लास्ट आपको जैसे मैंने बताया था, जैसे मेरे पास सेकेंड, जैसे मेरे पास पेरेंट 1 है। ओके, शॉर्ट मैं लेती हूँ P1। ओके, ये मेरे पास P1 है, मेरे पास P2 है, सारा ना आपको। ये P1 है, पेरेंट क्लास 1 है, पेरेंट क्लास 2 है। ओके, एक मेरे पास चाइल्ड क्लास है, एक मेरे पास ये चाइल्ड क्लास है। थोड़ा सा और क्लियर होगा इससे। ओके, क्लियर हो गया। ये मेरे पास P1 पेरेंट क्लास है, ये P2 पेरेंट क्लास है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल जैसे बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जैसे क्लास P1 मैं ले लेती हूँ, P जो है ऊपर वही ले P1 है, राइट। और P2 है। ओके, और क्लास क्या है, C है, चाइल्ड क्लास, और वो एक्सटेंड्स कर रहा है P1 को कॉमा P2 को। ओके, वैसे तो अगर माना जाए तो ये वैलिड सिनेरियो ही नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं हम बाय यूजिंग दी कॉमा सेपरेटर। ओके, तो ये जावा सपोर्ट नहीं करता है। और अगर मैं कोशिश भी करती हूँ तो मैं बताती हूँ, जैसे P1 P2, ये मेरे पेरेंट क्लास P1 है, पेरेंट क्लास P2 है, राइट। अब इसके अंदर एक M1 मेथड है, जैसे void M1, यही है, राइट। void M1, इसके अंदर भी सेम ही है। ओके, अब यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे इस क्लास के अंदर, हम नॉर्मली कॉल करेंगे C.M1, कॉल करेंगे जब हम पूरा क्वेरी लिखेंगे तब, तो कौन सा क्लास सी मेंबर में कौन सा मेथड आएगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है P1 का P2 का दोनों चाइल्ड क्लास का है, कि M1 का लेना है कि M2 का लेना है।
ओके, क्योंकि इसके पास भी M1 मेथड है, पेरेंट के पास भी M1 मेथड है, और P2 के पास भी M1 मेथड है। जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे C.M1, जब C.M1 कॉल करेंगे तो क्या सिनेरियो हो, क्या आएगा, कैसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे ये, तो ये वैलिड नहीं है सिनेरियो। हम जब एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड भी नहीं होगा। कौन सा मेथड आएगा या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मोर देन वन पेरेंट क्लास contains same method, then the child class calling which M1 method has to come. There is no way to resolve this types of problem. That's why Java doesn't support multiple inheritance, or this types of problem are also known as डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कौन सा M1 मेथड सेम ही है। ओके, तो कौन सा M1 मेथड आएगा, P1 का आएगा या P2 का आएगा, तो ये क्लियरिफाई नहीं है कि कौन सा मेथड आएगा। दोनों में क्या होगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होगा, एक डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम होगा। आप एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम। ओके, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, राइट? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ओवरराइड जब करेंगे दोनों का, तो कौन सा आएगा नहीं पता कि M1 का मेथड आएगा, P1 का M1 मेथड आएगा या P2 का M1 मेथड आएगा, तो ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जावा सपोर्ट करता है, सपोर्ट नहीं करता है। बट जब हम इनहेरिटेंस में जाते हैं, तो जब हम इंटरफेसेस में जाते हैं, तो यही मल्टीपल इनहेरिटेंस वहाँ सपोर्ट करता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जावा सपोर्ट नहीं करता है इनहेरिटेंस को, मल्टीपल इनहेरिटेंस को, बट इंटरफेसेस में कोई इशू नहीं आती है, इंटरफेसेस में सपोर्ट करता है और क्लासेस में सपोर्ट नहीं करता है? इसका प्रॉब्लम रीज़न है कि जावा क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट इंटरफेसेस में सपोर्ट करता है। ओके, तो ऐसा रीज़न नहीं है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज ही नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं, बट कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम क्लासेस में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने का एक रीज़न है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमको यूज करना है तो हम इंटरफेसेस में यूज कर सकते हैं। इंटरफेसेस में हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्यों यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा प्रॉब्लम इंटरफेसेस में क्यों नहीं आता है, ये डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम, ये एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम, ये इंटरफेसेस में क्यों नहीं आता है, ये केवल जावा में ही क्लासेस में ही क्यों आता है? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं पहले क्लासेस को, राइट? मेन रीज़न है जैसे कि हमने क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस का में क्या होता है, मेथड्स होते हैं, तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा हमको नहीं पता है। बट इंटरफेसेस में क्या रहता है ना, ओनली डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें क्या है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा पॉइंट M1 इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन है। बट जब हम इंटरफेसेस में यूज करते हैं, तो इंटरफेसेस में क्या यूज करते हैं, केवल हम डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये क्लासेस में नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्लासेस में क्या होगा, इन क्लासेस इन क्लास में सपोर्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं सेम चीज को इंटरफेसेस में करूँ, इंटरफेसेस में करूँगी, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम नहीं करेगा। क्योंकि इंटरफेसेस में हम केवल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कोई सा भी मेथड हो, मतलब चाहे P1 का हो चाहे P2 का है, डिक्लेरेशन तो प्रोवाइड किया ही नहीं है, बहुत सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड किया नहीं है, केवल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है। तो डिक्लेरेशन तो प्रोवाइड, इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड वैसे भी C को ही करना है, मीन्स चाइल्ड क्लास को ही करना है, जैसे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट?
तो इस वजह से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा कि क्या रहता है। जैसे इंटरफेसेस का एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने इंटरफेस लिया, एक प्रिंटेबल एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर इंटरफेस प्रिंटेबल नाम से इंटरफेस बनाया या प्रिंट मशीन के नाम से, प्रिंट मशीन के नाम से, एक मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेती हूँ, राइट, आपको दिख रहा होगा। और इसके नाम से प्रिंट मशीन में का नाम से इंटरफेस क्रिएट किया, उसके नाम उसके अंदर मैंने प्रिंट नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। ओके, मैं केवल क्या कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ। ओके, ये आपने लास्ट उसमें बताया होगा कि कैसे इंटरफेसेस में कैसे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एक और इंटरफेस लेती हूँ, ड्रॉ, ड्रॉ मशीन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रॉ मशीन है, उसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये दो मैंने प्रिंट मशीन और ड्रॉ मशीन के नाम से दो इंटरफेस क्रिएट किए। अब ये इन दोनों को क्या कर रहा है, हम एक क्लास के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। ओके, तो मैंने एक क्लास लिया, क्लास टेस्ट। ओके, इम्प्लीमेंट्स प्रिंट मशीन कॉमा ड्रॉ मशीन। ओके, ये कॉमा जो लेके हमने दोनों को इम्प्लीमेंट किया है, ये पॉसिबल है, मतलब हम ऐसे मल्टीपल इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कॉमा। बट ये जहाँ पे मैंने एक्सटेंड करके P1 कॉमा P2 किया था, ये पॉसिबल नहीं है या। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं प्रिंट को क्या कर रही हूँ, ओवरराइट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंट मशीन भी लिया, ड्रॉ मशीन, दोनों को इम्प्लीमेंट किया है, तो दोनों पॉसिबल होंगे। मैं दोनों को क्या कर दूंगी, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी, राइट, ओवरराइट करा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ओवरराइट करके दोनों मेथड ले लिए हैं। ओके, पब्लिक वॉइड प्रिंट, और मैं इसको भी इम्प्लीमेंट कर दूंगी, राइट। ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे मैंने प्रिंट एलन प्रिंटिंग। ओके, और अगर मैं सेम, मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉ सॉरी, ये ड्रॉ को करूँगी यहाँ पे ड्राइंग। ओके, दोनों मेथड ओवरराइड हो गए हैं। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं, राइट, यहाँ पे हम लोग केवल क्या दे रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे केवल क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन दोनों मेथड्स को। और जब भी हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो हम इसको प्रिंट इजीली करा सकते हैं। अगर मान लो ये यहाँ पे दोनों मेथड सेम भी होते, तो दोनों मेथड सेम होते तो हमें केवल एक ही बार मेथड ओवरराइड करने पे हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करा देते, तो कोई भी इशू नहीं आता। ओके,
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था, अब जैसे अगर मैं सेम इसका, ये मेरा किसका एग्जांपल है, इंटरफेस का है, राइट। अगर मैं जैसे क्लास लिखा था यहाँ पे वॉइड, अगर मैं सेम इसको क्लास में लेके जाती हूँ, जैसे आपको अगर इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो, अगर क्लास प्रिंट मशीन होती है, यहाँ पे भी क्लास ड्रॉ मशीन होती है। अब क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट करती, क्या इम्प्लीमेंट नहीं करती, एक्सटेंड करती है यहाँ पे किसको, प्रिंट मशीन को और ड्रॉ मशीन को। बट जब मैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे करती तो इसको, अगर सेम मेथड होता तो क्या होती, प्रॉब्लम क्रिएट होता। प्रॉब्लम क्रिएट होता क्यों, क्योंकि दोनों का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता, अलग अलग है। तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, नहीं पता है हमको। बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैं चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, बट यहाँ पे हमको जहाँ जो क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, राइट। तो वहाँ पे डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों रहता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी रहता है, हमको वहाँ पे एक्सटेंड करने पर बस केवल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमंड एक्सेस जो प्रॉब्लम आ रहा है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्लासेस में आ रहा है, इंटरफेसेस में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा वो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।